हिंदी एजुकेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने समग्र पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नोत्तर पार्ट 2 लेकर के आए हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 पूछ रहा है, आधुनिक हिंदी साहित्य को रामचंद्र शुक्ल ने किस काल में रखा है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य को रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य काल में रखा है। इसका राइट आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर 2 पृथ्वीराज रासों में सर्वाधिक विवादित पक्ष कौन सा है? तो सर्वाधिक विवादित पक्ष इसमें ऐतिहासिकता का है। इसका राइट आंसर है बी। प्रश्न नंबर 3 निम्न इतिहास लेखकों में पूछ रहा सबसे प्राचीन कौन है? या सबसे प्राचीन कृत किसकी है? तो शिव सिंह सेंगर की है। इसका राइट आंसर है सी। प्रश्न 4 चरित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए हैं? तो दोहा चौपाई में अधिक लिखे गए हैं। इसका राइट आंसर है ए। प्रश्न 5 है सरहपात का समय राहु सांकृत्यायन जी के अनुसार क्या है? तो 8वीं सदी है। इसका राइट आंसर है ए। प्रश्न 6 आदिकालीन हिंदी साहित्य में किस प्रवृत्ति का अभाव रहा है? तो आदिकालीन हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना का अभाव रहा है। इसका राइट आंसर होगा बी। प्रश्न 7 नागरिक प्रचारी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के 6वें खंड यानी रीत काल के संपादक कौन रहे हैं? तो डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। इसका राइट आंसर है बी। देखते हैं। प्रश्न 8 है इसमें से पूछ रहा आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो जी थे। इसका राइट आंसर होगा सी। प्रश्न 9 है हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? तो हिंदी वीर काव्य के रचयिता टीकम सिंह हैं। टीकम सिंह तोमर इनका नाम है। इसका राइट आंसर होगा सी। अब है प्रश्न 10 इनमें कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया है? तो इसमें राउर बेल जो है ये शिलाओं पर लिखा गया है। इसका राइट आंसर होगा डी। प्रश्न 11 है गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है रहीमदास की है। इसका राइट आंसर है सी। प्रश्न नंबर 12 संत कवियों ने नारी को किसका प्रतीक माना है? तो संत कवियों ने नारी को माया का प्रतीक माना है। इसका आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 13 पूछ रहे हरड़ेवाड़ी किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो दादू की रचनाओं का संग्रह। इसका राइट आंसर होगा डी। प्रश्न 14 सूफी काव्य का प्रमुख तत्व इनमें से क्या है? तो प्रेम जो है इनका प्रमुख तत्व है। इसका राइट आंसर होगा बी। प्रश्न 15 पूछने पंक्ति है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? तो ये रैदास की पंक्ति है। इसका राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न है दूल्हा राम सी दूल्हे रे यह पंक्त तुलसीदास के किस काव्य ग्रंथ में है? तो यह गीतावली में संकलित है। इसका राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न 17 राम भक्त का दार्शनिक आधार क्या है? तो राम भक्त का दार्शनिक आधार विशिष्टाद्वैतवाद है। इसका राइट आंसर बी। प्रश्न 18 रचना है उज्ज्वल निर्मल के रचयिता कौन है? तो उज्ज्वल निर्मल के रचयिता रूप गोस्वामी जी हैं। इसका राइट आंसर है ए। प्रश्न 19 युगल शतक के रचनाकार कौन है? तो युगल शतक के रचनाकार श्री भट्ट जी हैं। इसका राइट आंसर है सी। देखते हैं। प्रश्न 20 किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की है? तो जो है ध्रुवदास ने किया है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला है 21 केशवदास के किस ग्रंथ में ज्ञान वैराग्य का वर्णन हुआ है? तो विज्ञान गीता में हुआ है। इसका राइट आंसर होगा बी। ऑप्शन बी सही है। अगला है मीमांसा दर्शन किसका है? तो मीमांसा दर्शन जो है जैमिनी का है। इसका राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है 23 बिहारी सस्सई पर पूछ रहा किसका प्रभाव नहीं है? तो गाथा सप्तशती अमरूक शतक आर्या सप्तशती ये तीनों का प्रभाव है। गीत गोविंद का नहीं है। राइट आंसर ये है। 24 है भाषा की सामासिक और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग किस कवि ने इसमें से किया है? तो बिहारी जी ने किया है। इसका राइट आंसर है वे। प्रश्न 25 रीत काल में रचित अधिकांश काव्य इनमें से किस प्रकार के थे? तो रीत काल में अधिकांश काव्य मुक्तक में लिखे गए थे। इसका राइट आंसर ए। प्रश्न 26 रीत काल के किस कवि ने श्रृंगार वीर और भक्त रस में रचनाएं की हैं? तो पद्माकर ने की हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला है 27 भूषण का वास्तविक नाम क्या था? तो भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 28 है
तंत्री नाथ कवित रस सरस राग रत रंग, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति बिहारी की है। ऑप्शन बी सही है। अगला आंसर है, अगला प्रश्न है 29, इनमें से कौन सा कवि इटावा का है? तो देव कवि इटावा के थे। ऑप्शन डी सही है इसका। प्रश्न 30, जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने वाली कवि? तो प्रताप शाही के दरबार में रहने वाले कवि पद्माकर हैं। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 31 है, निम्न में से कौन से प्रवृत्ति भारतेंदु युगीन काव्य में नहीं रहा है? तो भक्त परक रचनाएं जो है इसमें नहीं रही हैं। अगला है प्रश्न 32, किस लेखक की भाषा में पंडिताऊपन है? सदा सुखलाल नियाज के। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 33, भाषा योग वासिष्ठ का रचना काल क्या है? तो 18वीं सदी। ऑप्शन डी सही है इसका। प्रश्न 34 है, इनमें से कौन भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है? गुलाब राय। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 35, नवयुग का अग्रदूत किसे कहा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है 36, अष्टयाम का रचना काल? तो अष्टयाम का रचना काल 1603 है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 37 देखिए, इनमें से कौन सी कृत मैथिली शरण गुप्त की नहीं है का पूछ रहा है? तो चित्राधार नहीं है जयशंकर प्रसाद का। ऑप्शन सी सही है। 38 है, स्वदेशी कुंडल नामक काव्य संग्रह की रचना कौन है? तो ये है राय देवी प्रसाद पूर्ण की है। ऑप्शन सी सही है। अगला है, प्रभा और प्रताप पत्रिकाओं के संपादक कौन थे? तो नवीन जी हैं। ऑप्शन बी सही है। 40 है, कौन सा छायावादी कवि आकाशवाणी में सेवारत था? तो पंत जी थे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, पूछ रहा महाप्राण किस छायावादी कवि की उपाधि थी? तो निराला जी की उपाधि थी। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 42, समन्वय पत्र के संपादक कौन है? तो निराला जी रहे हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है 43, निम्न में से कौन सी रचना पंत की नहीं है पूछ रहा है? तो गीतिका जो है निराला के है। गीतिका। ऑप्शन ए सही है इसका। सही है। 44 है, कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो शैव दर्शन की हुई है। डी सही है। 45 है, छायावाद का कौन सा कवि चित्रकार रहा है? तो महादेवी वर्मा जी चित्रकार रही हैं। सी सही है। 46 है, दूसरे तार सप्तक में कौन कवि नहीं है? तो धर्मवीर भारती नहीं है। ऑप्शन सी सही है। 47 है, ब्रह्म राक्षस कविता में ब्रह्म राक्षस किसका प्रतीक है? तो कुंठित बुद्धिजीवी का प्रतीक है। ऑप्शन डी सही है। 48 है, लघु मानव की महत्ता का प्रतिपादक कौन कवि किए थे? तो विजय देवनारायण शाही ने किया था। ऑप्शन सी सही है। 49 प्रश्न देखिए, नई कविता के संपादक? देखिए नई कविता के संपादक जगदीश गुप्त जी हैं। अवज्ञेय को भी माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न 50 आप देखिए, सतपुड़ा के जंगल नामक काव्यकृत के रचनाकार कौन है? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। ऑप्शन ए सही है। 51 है, प्रसाद की कहानी किस पत्रिका में छपती थी? तो इंदु में छपती थी। सी सही है। प्रश्न 52 है, एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन हैं? तो सुदर्शन जी हैं। प्रश्न ए सही है। 53 है, कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो पुरस्कार नहीं है, जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन सी सही है। 54 है, किस प्रकार के निबंधों को गद्य काव्य कहा जाता है? तो भावात्मक निबंधों को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। हरिशंकर परसाई किस विषय के प्रमुख निबंधकार हैं? तो ये जो है हास्य व्यंग्य के हैं। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। आगे पीछे हो गया थोड़ा सा, हास्य व्यंग्य के हैं। अगला है 56, कन्यादान निबंध के लेखक कौन है? तो सरदार पूर्ण सिंह है। अध्यापक पूर्ण सिंह भी इनको कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। 57 है, प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद के किस उपन्यास में है? तो तितली में हुआ है। ऑप्शन सी सही है। 58 है, कौन सा उपन्यास निर्मल वर्मा का नहीं है? तो उखड़े हुए लोग ये नहीं है। अगला है, मित्रों मरजानी की लेखिका कृष्णा सोभती। ऑप्शन सी सही है। 60 है, इनमें से कौन सा नाटक हरि कृष्ण प्रेमी का नहीं है? तो सिंदूर की होली नहीं है। ऑप्शन सी। 61 है, मादा कैक्टस के नाटककार कौन है? तो लक्ष्मी नारायण लाल का है।
इसका ऑप्शन जो है सी सही है। प्रश्न अगला है प्रश्न नंबर 62। रणधीर प्रेम मोहिनी के नाटक किस प्रकार के हैं? तो इनके नाटक दुखांत हैं, ये सही है। 63 है रेखा चित्र बोलती प्रतिमा के लेखक कौन है? तो पंडित श्री राम शर्मा हैं, ऑप्शन बी सही है। 63 है अपनी खबर आत्मकथा के लेखक, तो अपनी खबर जो है ये उग्र जी का है, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 65। उत्तर योगी जीवनी किस महापुरुष के जीवन पर लिखी गई है? तो महर्षि अरविंद के, ऑप्शन डी सही है। 66 है मेरा परिवार संस्मरण के लेखक महादेवी वर्मा का है, ऑप्शन बी सही है। धरती गाती है यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? तो देवेंद्र सत्यार्थी हैं, ऑप्शन डी सही है। 68 है कुटज ललित निबंध किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन सी सही है। 69 है रेखा चित्र विधा का उदय कब हुआ? तो छाया वास्तुयुग से हुआ, ऑप्शन सी सही है। 70 है कौन सा यात्रा वृत्तांत पूछ रहा? राहुल शंकरत्यान जी का नहीं है, तो इसमें नहीं है जो है रूस की सैर, ऑप्शन डी। 71 है शुक्ल जी किस प्रकार के आलोचक हैं? तो शुक्ल जी रसवादी हैं, ऑप्शन ए सही है। 72 है छायावाद नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो नामवर सिंह ने लिखा था, ऑप्शन बी सही है। 73 है भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद किसकी विवेचना करता है? तो ये रस की करता है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 74। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है पूछ रहा है? तो ये भामा जी हैं, इसका ये सही होगा। 75 है प्रश्न नंबर। आचार्य वामन ने काव्य के कौन से 2 मुख्य प्रयोजन बताए हैं? तो इन्होंने कीर्ति और प्रीति को बताया है, ऑप्शन डी सही है। 76 है किस पाश्चात्य विद्वान ने काव्य को जीवन की आलोचना कहा है? तो मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा है, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 77 है निम्नलिखित में से कौन काव्य का प्रमुख भेद है? तो प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, ऑप्शन डी से बी सही है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पूछ रहा है कि किसने महाकाव्य की प्रमुख विशेषताओं में उदात्त को प्रमुखता दी है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने दी है, इसका राइट आंसर ये होगा। और 79 है अंडे के छिलके किसकी रचना है? तो मोहन राकेश की है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 80। भाषा और समाज किसकी रचना है? तो ए रामविलास शर्मा की रचना है, ऑप्शन सी सही है। 81 प्रश्न नंबर 81 पूछ रहा है प्रकृति भाषा का समय क्या है? तो प्रकृति भाषा का समय जो है इनमें से 1 ईस्वी से 500 ईस्वी है, नहीं सॉरी, इसका पहला होगा 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 82। कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी की नहीं है पूछ रहा है? तो मेवाती, मालवी, ढूढ़ाड़ी है, बुंदेली नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 83 है पूछ रहा है रीवा, जबलपुर और मिर्ज़ापुर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो यहाँ बघेली बोली जाती है, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 84 पूछ रहा है राजभाषा आयोग के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 344 जो है ये उससे संबंधित है, ऑप्शन बी सही है। 85 है ब्रजभाषा व्याकरण 1658 ईस्वी जिसका समय है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं मिर्ज़ा खां, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 86 ये पूछ रहा है कि इसमें रस पूछ रहा है कि पशुबल की लारा से जग लो दिखलाई आत्मा की विमुक्त, इसमें कौन सा रस है? तो इसमें शांत रस है, इसका ऑप्शन बी सही है। अगला है संचारी भाव पूछ रहा है कि उग्रता, शंका, स्मृति आदि संचारी भाव के कारण उत्पन्न रस जो हैं वो कौन से हैं? तो वो रौद्र रस है, इसका ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 88 कह रहे अलंकार पूछ रहा है कि हो भ्रष्ट शील के से दला में अलंकार कौन सा है? तो इसमें उपमा अलंकार है, ऑप्शन ए सही है। 89 है अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अन्योक्ति अलंकार है, ऑप्शन सी सही है।
90 है, पूछ रहा है उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। 91 है, निम्न में से विवृत स्वर कौन सा है। तो विवृत स्वर आ है, इसका ऑप्शन डी सही है। 92 है, हा वर्ण का उच्चारण स्थान। तो हा वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर है 93, इनमें से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत पूछा नहीं आता है। तो गुजरात नहीं आता है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड आता है। 94 है, निम्न में से तद्भव कौन सा है। तद्भव शब्द पूछ रहा है, तो शमशान, माता और ये जो है तत्सम है, और मदारी जो है इसमें वो तद्भव है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर है 95 में, इसमें पूछा तत्सम शब्द कौन सा है। तो कर्तरी जो है, ऑप्शन बी ये तत्सम है। 96 है, करा कि मेयर किस भाषा का शब्द है। तो मेयर फ्रेंच भाषा का शब्द है, इसका ऑप्शन डी सही होगा। मुगल किस भाषा का शब्द है। तो मुगल जो है वो तुर्की है, इसका ऑप्शन ही सही होगा। 98 है, श्यामल शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो ये विशेषण है, ऑप्शन बी सही है। 99 है, कौन सा शब्द पूछ रहा पुल्लिंग नहीं है। तो मंत्रणा जो है ये स्त्रीलिंग है, बाकी तीनों पुल्लिंग है, इसका ऑप्शन बी सही है। अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संधि है, पूछ रहा सुषमा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सुधन समा, यानी बी जो है इसका राइट आंसर है। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह जो है हम आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आते रहेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।